क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए SD चिल्ड्रेन कॉलेज भटौली में यह क्षेत्र का एकमात्र पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है, जहां कक्षा नर्सरी से कक्षा 10वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जल्दी करें और आज ही संपर्क करें। हमारा पता है SD चिल्ड्रेन कॉलेज भटौली, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई सामने आई है। आजमगढ़ पुलिस ने देश भर में फैले एक संगठित साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि ये गिरोह फर्जी फर्मों, म्यूल खातों और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड को अंजाम दे रहा था। पुलिस को इस नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर 448 शिकायतें मिली हैं। कार्रवाई के दौरान करीब 10 लाख रुपए की रकम फ्रीज कराई गई है, जबकि एक खाते में मात्र 3 दिनों के भीतर लगभग 40 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार 16 जून 2026 को संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान समन्वय पोर्टल पर चिन्हित म्यूल खातों की जांच शुरू की गई। साइबर सेल द्वारा की गई तकनीकी और वित्तीय पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में पता चला कि भारतीय स्टेट बैंक में फर्जी फर्मों ट्विनबिल्ड वेल और RJ इंफ्रा के नाम पर खोले गए खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से प्राप्त रकम के लेन देन के लिए किया जा रहा था। वित्तीय विश्लेषण के दौरान इन खातों से संबंधित राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP पर कुल 448 शिकायतें दर्ज मिलीं। पुलिस को यह भी पता चला कि एक बैंक खाते में मात्र 3 दिनों के भीतर लगभग 40 लाख रुपए का संदिग्ध ट्रांजैक्शन किया गया था। आजमगढ़ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित बैंकों और एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया और साइबर अपराध से जुड़ी लगभग 10 लाख रुपए की रकम को तत्काल फ्रीज करा दिया। इसके बाद प्राप्त सूचनाओं के आधार पर साइबर सेल और थाना अहरौला पुलिस ने दुर्वासा मंदिर के पास घेराबंदी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों और बरामद दस्तावेजों के आधार पर इनकी साइबर अपराध में संलिप्तता प्रमाणित हुई। मामले में थाना अहरौला पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में साइबर ठगी का बेहद संगठित और सुनियोजित तरीका सामने आया है। गिरोह के सदस्य पहले फर्जी फर्मों का निर्माण करते थे। इसके बाद कथित तौर पर बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से इन फर्मों के नाम पर करंट अकाउंट खुलवाए जाते थे। करंट अकाउंट में बड़ी मात्रा में लगातार लेन देन की सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठगी से प्राप्त रकम को तेजी से विभिन्न खातों में ट्रांसफर किया जाता था। आरोपी भोले भाले लोगों को लालच या झांसा देकर उनके नाम पर फर्म और बैंक खाते खुलवाते थे। बाद में पासबुक, चेकबुक, ATM कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने कब्जे में लेकर उन खातों का संचालन स्वयं करते थे। साइबर ठगी से आने वाली रकम पहले इन खातों में जमा कराई जाती थी, फिर उसे नकद निकाला जाता या अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था। अंत में इस अवैध धनराशि का गिरोह के सदस्यों के बीच बंटवारा किया जाता था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सुधाकर पुत्र राम समूज निवासी इटौरा, थाना अहरौला, नितिन मिश्रा पुत्र हरेंद्र मिश्रा निवासी मखदूमपुर, थाना तहबरपुर, नवनीत सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी शंभूपुर पुरा गहजी, थाना अहरौला, सुमित सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी बाकरकोल, थाना अहरौला शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से कई महत्वपूर्ण और संदिग्ध वस्तुएं बरामद की गईं, जिनमें 6 ATM और डेबिट कार्ड, कूटरचित मुहरें, फर्जी आधार, पैन और वोटर ID कार्ड, 2 ब्लैंक चेक, एक विदेशी सिम कार्ड, 4 मोबाइल फोन, विभिन्न व्यक्तियों के नाम से जारी पहचान पत्र, एक महिंद्रा थार वाहन तथा एक होंडा मोटरसाइकिल शामिल हैं। इन बरामद वस्तुओं को साइबर अपराध के नेटवर्क से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है। साइबर मुख्यालय द्वारा चलाए गए समन्वय पोर्टल पर
हमारी साइबर थाना की टीम, साइबर सेल की टीम और जनपद आजमगढ़ की थाना एरोला की टीम, इसको सफलता एक बड़ी हासिल हुई है। और समन्वय पोर्टल पे हमको लगभग कुछ इनपुट मिल रहे थे, जिसमें 448 एनसीआर की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें कई सारे मूल अकाउंट्स का चिन्हीकरण किया गया था। जो मूल अकाउंट्स यहाँ के जनपद में लोगों द्वारा बनवाए जा रहे थे, यहाँ की बैंक ब्रांचों से, और निर्दोष एवं आम जनमानस लोगों के अकाउंट्स, आधार कार्ड और उनके डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करके ऐसे अकाउंट बनवाए जा रहे थे। इसमें हमको लगभग 500 मूल अकाउंट्स जो यहाँ से बनवाए गए थे, इनकी जानकारी प्राप्त हुई थी। और उनमें जब उनमें विश्लेषण किया गया तो एक अकाउंट में एक दिन के अंतर्गत लगभग 40 लाख रुपए का साइबर अपराध का पैसा उसमें आया था। तो इस तरह से हमने कई सारे बैंक अकाउंट को एनालाइज किया और कहाँ से वो खुलवाए गए, किसके द्वारा खुलवाए गए, किन किन के नाम पर खुलवाए गए, इन सब की पूरी एनालिसिस की गई। तो हम लोगों ने 4 लोगों को इसमें चिन्हित किया, जिसमें सुधाकर हैं एक, जो कि एरोला के रहने वाले हैं, एक नितिन मिश्रा हैं जो तैबरपुर के रहने वाले हैं, और एक नवनीत सिंह हैं जो थाना एरोला के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक साइबर एसबीआई में जो एजेंट का काम करते हैं संविदा पर, उसको भी गिरफ्तार किया गया। उसका नाम सुमित सिंह है और वो थाना एरोला का रहने वाला है। इन चारों ने एक गैंग बनाकर संगठित रूप से निर्दोष लोगों को फंसाकर उनके आधार कार्ड लेकर और म्यूल अकाउंट खुलवाए थे, और इन सभी म्यूल अकाउंट्स को साइबर अपराधियों को बड़ी मोटी रकम लेकर सप्लाई किया था, जिनके द्वारा साइबर अपराध में इनका इस्तेमाल किया गया और साइबर अपराध से जो पैसा है इनके अकाउंट में आया और उसको निकाल लिया गया। इस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया है। और चारों के पास से हमको फर्जी आधार कार्ड, बैंक के आईडी कार्ड, इनके पास से ब्लैंक चेक, विदेशी सिम कार्ड, साथ ही इनके द्वारा जो पैसे से कमाए गए थे गाड़ियां, वो भी जब्त की गई हैं, जिसमें थार रॉक्स है और होंडा मोटरसाइकिल है, उसको भी जब्त किया गया है। आगे भी इनके साथ में और भी लोगों के सम्मिलित होने की संभावना है, जिसमें जो साइबर अपराध एक्चुअल में करते थे उनकी, और जो इन अकाउंट को ले जाकर सप्लाई करते थे अपराधियों उनको वांछित किया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर दी गई है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा जो बैंक अकाउंट है उनमें 10 लाख रुपए की धनराशि फ्रीज कराई गई है। शेष अकाउंट्सों को भी एनालाइज किया जा रहा है और उन सभी की धनराशि भी आगे फ्रीज कराई जाएगी। सर, ये कैसे पैसा मंगाते थे खाते में, क्या क्या मंगाते थे? देखिए, ये जो लोग हैं वो साइबर अपराध एक्चुअल में करते नहीं थे, ये अपराधियों को अकाउंट सप्लाई करते थे, मील अकाउंट। तो इनके पास से अभी पूछताछ में ये नहीं समझ में आया कि इनने किस तरह से साइबर अपराध किया है। इनका रोल ये था कि अकाउंट्स खुलवाना और उनको साइबर अपराधियों को सप्लाई करना। लगभग कितने लोगों को चल रहा था? ये पिछले 2-3 साल से गैंग सक्रिय था और कई सारे अकाउंट्स इन्होंने खुलवाए हैं। लगभग 500 अकाउंट्स खुलवाने की सूचना अब तक प्राप्त हुई है। शेष और भी सूचना प्राप्त होने की संभावना है। कई सारे अकाउंट्स अभी एनालिसिस होने बाकी है। सर, संविदा कर्मी जिस तरीके से सर प्राइवेट बैंकों में काम कर रहे हैं, इनका सर चिन्हित कैसे किया जाएगा? ये और बैंकों में किस तरीके का फ्रॉड चल रहा होगा? देखिए, इसमें हम लोग और गहराई से जांच कर रहे हैं। इसके द्वारा किस तरह से बैंक में अकाउंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को सप्लाई किया जाता था और उसमें किस तरह से इनका अकाउंट बिना किसी जांच पड़ताल के और मौके पर जांच किए बनाया जाता था, इस संबंध में गहराई से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य आगे आएंगे उनको बताया जाएगा। देखिए, इसमें टोटल 448 कंप्लेन एनसीआरपी की शामिल हुई हैं, जिसमें पूरे देश के अंतर्गत जिनसे भी साइबर ठगी की गई है उनके द्वारा रिपोर्टेड एक कंप्लेन है। उसमें अन्य राज्यों के भी हैं, जिसको एनालिसिस हमारी टीम कर रही है। देश के अंदर की है। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।